प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे अजीज मित्रों, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पवित्र वचन 12 से लेकर 15 तक। आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ें। मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। वह मुझे महिमान्वित करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से जो मिला है वह तुम्हें वही बताएगा। जो कुछ पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि उसे मेरी ओर से जो मिला वह तुम्हें वही बताएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वचन में प्रभु कहते हैं, मुझे तुम लोगों से और बहुत कुछ कहना है, परंतु अभी तुम वह नहीं सह सकते। प्रभु यीशु ने 3 वर्षों तक सुसमाचार की घोषणा की। उन्होंने स्वर्ग राज्य के रहस्यों को हमारे सामने प्रकट किया। ईश्वर की बातों को, ईश्वर की मर्जी को, ईश्वर की चाह हमको लेकर क्या है उसको हम मनुष्यों के ऊपर प्रकट किया। और 4 सुसमाचार लेखकों ने प्रभु की इन बातों को इन सुसमाचारों में संजोया। संत योहन, जो कि 4था सुसमाचार लेखक हैं, अपने सुसमाचार के अंत में वो लिखते हैं, यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समाती। तो यदि प्रभु यीशु ने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ भी यदि लिखा जाता तो संत योहन कहते हैं कि संसार भर की पुस्तकें भी उसके लिए पर्याप्त नहीं होती। और आज के सुसमाचार में वो भी संत योहन के अनुसार ही है। प्रभु कह रहे हैं कि मुझे और भी कुछ कहना था, लेकिन वो मैंने अभी आपको नहीं कहा है। यानी स्वर्ग राज्य का जो रहस्य है, स्वर्ग राज्य की जो बातें हैं, स्वर्ग का जो ज्ञान है, स्वर्ग की जो प्रज्ञा है, वो इतनी महान है, इतनी महान है कि उसे हम निरे मनुष्य अपनी इस छोटी सी बुद्धि में समाहित नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों और बहनों, संत अगस्तीन का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा, जहां पर वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, पवित्र त्रिएक ईश्वर के रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे थे। और उसे एक स्वर्गदूत ने दर्शन दे करके समझाया कि जिस तरह से समुद्र के पानी को एक छोटे से गड्ढे में नहीं भरा जा सकता, वैसे ही हमारी इस छोटी मानव बुद्धि में ईश्वर के उस महान ज्ञान का रहस्य नहीं डाला जा सकता। फिर भी प्रभु ने हमसे वादा किया है, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने आगे कहा, जब वह सत्य का आत्मा आ जाएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हमारी बुद्धि उस लायक नहीं है, परंतु हमें स्वर्ग राज्य के रहस्यों को समझाने के लिए ईश्वर ने एक सहायक प्रदान किया है, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब हम पर आता है तो हम पर ईश्वर के गहरे से गहरे राज, ईश्वर के गहरे से गहरे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने हमें इसलिए वो सारी बातें एक साथ नहीं बतलाई, क्योंकि पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते।
पवित्र आत्मा जब हमारे दिलो दिमाग को आलोकित कर देता है, पवित्र आत्मा की ज्योति जब हमें प्रकाशित करती है, पवित्र आत्मा का ज्ञान जब हम पर आता है, तो हम अद्भुत बातों को समझने लगते हैं। और जब हम में वो दिव्य ज्ञान आ जाता है, हम प्रकाशित हो जाते हैं और फिर हम ये दुनियाई बातें छोड़ देते हैं। दुनियाई चीजों को समझने, दुनियाई चीजों की खोज में हम फिर नहीं भटकते, क्योंकि हमारी बुद्धि प्रकाशित हो गई है। हमें ईश्वरीय ज्ञान मिल गया है, हमें स्वर्ग वाला ज्ञान मिल गया है, हमें स्वर्ग वाली प्रज्ञा मिल गई है। तो फिर हम दुनिया की झूठी और खोखली और निराधार निरर्थक बातों के पीछे अपना समय जाया नहीं करते। प्यारे भाइयों और बहनों, पेंतकोस्त आ रहा है, पवित्र आत्मा के आगमन का पर्व आ रहा है। आइए हम तैयार हो जाएं उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए, पवित्र आत्मा के अनुग्रह, पवित्र आत्मा के वरदानों, पवित्र आत्मा के कृपादानों और पवित्र आत्मा के फलों से भर जाने के लिए, ताकि आज की इस कलीसिया में, आज के इस संसार में हम यीशु मसीह के उस ज्ञान के साक्षी बने, उस सत्य के साक्षी बने, स्वर्ग के उन रहस्यों के साक्षी बने जिसे पवित्र आत्मा हमारे ऊपर प्रकट करेंगे। आमीन।